हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच में आपको दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिए गए हैं, एक सिमली और एक मेटाफर। ठीक है, सिमली की डिफिनीशन भी आपको बताई गई और मेटाफर की भी। आपने पढ़ा कि सिमली और मेटाफर में दोनों एक समान है, एक तरह है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि उसमें तुलनात्मक शब्द होते हैं, यानी सिमली में तुलनात्मक शब्द होते हैं, जबकि मेटाफर में कोई तुलनात्मक शब्द नहीं होता है। यानी उसमें भी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं और दोनों की तुलना की जाती है, दोनों में एक बात का गुण समान होता है। ठीक वही चीज़ मेटाफर में भी होता है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है कि तुलना इतना प्रभावशाली होता है, इतना मजबूत होता है कि जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको वही चीज़ मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ा। चलिए आज हम तीसरा देखते हैं, यानी पर्सनिफिकेशन। तो आज का जो अलंकार है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, आपको मालूम है पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार। ठीक है, पर्सनिफिकेशन को कौन सा अलंकार कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। क्या है डिफिनीशन? डिफिनीशन तो आप मस्ट याद करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, दो तरह से आते हैं। एक तो आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा और डिफिनीशन के साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उन सेंटेंसेज में आपको बताना रहेगा कि इन वाक्यों में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इसलिए आप डिफिनीशन को अच्छी तरह से याद करें और उसके साथ साथ एग्जाम्पल को भी देखें, क्योंकि हमको इसी पे 4 नंबर तक मिल जाते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है? कह रहा है इन पर्सनिफिकेशन डिफिनीशन परिभाषा। ठीक है, कहता है इन पर्सनिफिकेशन, ठीक, लाइफलेस ऑब्जेक्ट and abstract ideas are thought of as persons having life। देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार यानी पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है। मान लिया कोई निर्जीव वस्तु है और उसका वर्णन इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे उसमें लाइफ हो, सजीव हो। ठीक है, तो वही कहता है कि इन पर्सनिफिकेशन
इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thought of as persons having life। कहता है इस अलंकार में, ध्यान दें, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता। ठीक, तो बच्चों ध्यान दें, देखिए आपको बताया गया, कहता है डिफिनीशन इसकी, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। ठीक, कहता है इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता। आपको बताया कि कोई निर्जीव वस्तु है और उसका वर्णन, उसका एक्सप्लेन इस तरह किया गया है कि जैसे उसमें लाइफ हो, जीवन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, कहता है पहला एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड। दूसरा है NXT sitting on her face। तीसरा एग्जाम्पल है a lie has no legs। चौथा एग्जाम्पल है
देखिए आपको 5 एग्जाम्पल दिए गए, परिभाषा आपको बता दी गई। ठीक है, कि पर्सनिफिकेशन यानी मानवीय अलंकार उसे कहते हैं कि जिस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। यानी इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। यानी इसमें किसी निर्जीव व्यक्ति को, किसी निर्जीव वस्तु को इस तरह से वर्णन किया जाता है कि जैसे वह कोई व्यक्ति हो, अर्थात उसमें कोई मतलब उसमें ज्ञान हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब यहाँ लव देखिए ये निर्जीव है, फिर कह रहा अंधा है, यानी प्यार अंधा है। तो यहाँ देखिए निर्जीव को सजीव मानकर वर्णन किया गया। दूसरा है एनेक्सटी सिटिंग ऑन हर फेस। एनेक्सटी में चिंता, कह रहा है चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई, चिंता निर्जीव है, उसके चेहरे पर बैठी हुई है। ए लाई हैज नो लेग्स, यानी झूठ के पैर नहीं होते, झूठ निर्जीव है, उसके पैर ठीक है सजीव की तरह वर्णन। कह रहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो अवसर आपका क्या है, निर्जीव है, और उसका वर्णन किया गया है सजीव की तरह। बट पीटियर्स टू प्रिवेंट दैट मर्मर सो रिप्लाई, कह रहा कि लेकिन धैर्य ने इस बड़बड़ाहट को रोकते हुए कहा। ठीक, तो इस तरह यह पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण किया जाता है कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह, कोई निर्जीव वस्तु है और उसका वर्णन इस तरह किया जा रहा है कि जैसे उसमें हैविंग लाइफ, यानी उसमें जीवन हो। ठीक, इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, स्पष्टीकरण। ठीक, जो आपने एग्जाम्पल लिखा है उसका स्पष्टीकरण है, कहता है कि ऊपर दिए हुए वाक्य में जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उसी का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो कहता है ऊपर दिए हुए वाक्य में अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNI, अपॉर्चुनिटी एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, यानी अदृश्य वस्तु है जो खटखटाने का कार्य कर रही है, जो खटखटाने का कार्य कर रही, जबकि खटखटाने का कार्य, जबकि खटखटाने का कार्य जीवित प्राणी करता है, जबकि खटखटाने का कार्य जीवित प्राणी करता है। अतः इस वाक्य में
का मानकीकरण किया गया। ठीक। तो बच्चों इसका opportunity knocks at the door but once। ठीक है। तो इसका देखिए स्पष्टीकरण आपको बता दिया गया, समझा दिया गया। कहता है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो है अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए स्पष्टीकरण इसी का बता दिया गया किस तरह की निर्जीव वस्तु सजीव मानकर वर्णन किया जाता है। कि कह रहा है कि ऊपर दिए हुए वाक्य में, यानी ये जो वाक्य दिया गया है, तो दिए हुए वाक्य में अपॉर्चुनिटी एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी अदृश्य वस्तु है। ठीक है, जो खटखटाने का कार्य कर रही है। यानी अपॉर्चुनिटी एक अदृश्य वस्तु है जो खटखटाने का कार्य कर रही है, जबकि खटखटाने का कार्य कौन करता है? जीवित प्राणी, यानी जिसमें लाइफ हो। तो अतः इस वाक्य में अपॉर्चुनिटी का मानकीकरण किया गया है, यानी यह कौन सा अलंकार है? पर्सनिफिकेशन। ठीक। तो ठीक है बच्चों, इसके डिफिनीशन आप लर्न करते रहिए और अच्छी तरह से समझते रहिए। धन्यवाद।